जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो ऐसे समझे कि स्वास्थ्य का मतलब शरीर अगर से स्वस्थ है ये इनफ नहीं है। ये तो एक ही पहलू हुआ, ये तो एक ही पहलू हुआ। या यूँ से अगर कहोगे कि हम आत्मा से तो स्वस्थ हैं, शरीर की हमने देख रेख छोड़ दी, तो ये भी पूरी बात नहीं हुई। ऐसा हो नहीं सकता कि स्वास्थ्य अगर यहाँ पर बिगड़ा हुआ है तो उसका असर आत्मा को पता ना चले, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब हम स्वास्थ्य के गहरे आयाम की बात करते हैं तो हम कंप्लीट स्वास्थ्य की बात करते हैं। सच पूछो तो स्वास्थ्य जो है, स्वस्थ शब्द से जैसे ओशो बताते हैं हमें कि स्वस्थ यानी स्वयं में स्थित होना, और स्वयं में स्थिति होगी तभी हम ग्रहणशील भी हो सकते हैं उनके कर्म के लिए, उनकी कृपा के लिए। पूरा अस्तित्व बरस रहा है और हर एक व्यक्ति परम सौभाग्यशाली है। परम ये फैक्ट है, एक्चुअली ये फैक्ट है, इट इज़ ए फैक्ट। और जब हम ये पता चलेगा, जब हम स्वस्थ हो जाएंगे, स्वयं में स्थित हो जाएंगे, तो पता चलेगा यस ये बिल्कुल सही बात है। तो हम सब मिलकर एक लक्ष्य की ओर, एक उद्देश्य हमारा है कि भगवत प्राप्ति, स्वयं की खोज, आनंद की खोज, जो भी नाम दे लो, उसमें लगे हुए हैं। तो ऐसे एक कहानी याद आती है। हम सबकी लगन बहुत है, तभी तो हम आते हैं, बार बार इकट्ठे होते हैं। तो ऐसे एक लड़का था, उसका नाम था अर्जुन, एक गांव में। तो वो बहुत पढ़ाई करता था। उसका उद्देश्य था जीवन का, उसका लक्ष्य था, उसको वैज्ञानिक बनना था। और उसकी बुद्धि भी तेज थी और पढ़ाई भी खूब करता था। लेकिन चूंकि उसने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसके लिए वो रात दिन पढ़ने लगा। बस उसका एक ही काम था, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। अब जब नींद भी उसने छोड़ दी, खाना पीना भी त्याग दिया, ऑलमोस्ट नहीं, कुछ ध्यान नहीं देना, और खेलने भी जाएगा तो समय बर्बाद होगा, वो भी छोड़ दिया। अब जब ये तीनों छोड़ दिए, जब सबसे पहले तो उसकी नींद खराब हुई। तो नींद के खराब होने से, नींद जब नहीं ले रहा था, नींद कम हो गई, शरीर को नहीं मिली, तो पेट में असर आया। अब भूख लगना भी बंद हो गई, खाना भी बंद हो गया, उसका खाना भी बंद हो गया। अब ये चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया, क्योंकि नींद नहीं लोगे तो चिड़चिड़े हो ही जाओगे। तो चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया, अब पेट बिगड़ गया, स्वास्थ्य बिगड़ गया। अब जो जिस चीज़ों में उसका मन लगता था वो उन विषयों पे उसका मन ही ना लगे। वो जो उसकी मेमोरी थी, वो जो शार्प उसके पास बुद्धि थी, वो सारी चीज़ें उसकी जैसे जंग लग गई, वो काम करना बंद कर दी। अब बहुत ही व्यथित रहने लगा। उसके पास लगा कि ना मेरे पास एकाग्रता है, ना मैं याद कर पाता हूँ, ना मैं खोज पाता हूँ किसी चीज़ को, मैं अब किसी काम का ही नहीं हूँ। उसके माता पिता ने उस गांव में रहने वाले एक बहुत बुजुर्ग वैद्य थे, उसके पास ले गए। वो वैद्य मुस्कुराए उस बेटे को, बच्चे को देखकर, और बोले, बेटा एक बात बताओ, कोई गाड़ी है और उसका एक पहिया, एक ही पहिया है उसका, तो वो गाड़ी कैसे चलेगी? बोली, नहीं चल सकती गाड़ी। तो वैद्य ने बोला मुस्कुराकर कि ऐसे ही समझो कि ये जो जीवन है 4 पहिए की गाड़ी है, एक पहिया से नहीं चलेगी गाड़ी। तुम केवल पढ़ाई करो तो ये तो एक ही पहिया हुआ, बहुत अच्छा, लेकिन एक ही पहिया हुआ। इसका दूसरा पहिया भी है भोजन, इसका तीसरा पहिया भी है नींद, और इसका चौथा पहिया भी है खेलना, व्यायाम। उसने बात समझ गया, इशारा समझ गया वैद्य जी का, और उसने नींद लेना शुरू कर दिया। पर्याप्त 8 घंटे की नींद लिया। उसने भोजन पौष्टिक लेना शुरू कर दिया, खेलने जाने लगा, और अचानक उसकी वापस तेज प्रकट हो गया, चेहरा चमकने लगा, बुद्धि वापस काम करने लगी, एकाग्रता फिर से वर्क करने लगी। सब चीज़ें एक बार देखता और याद कंठस्थ हो जाती उसको।
बहुत सुंदर जीवन हो गया उसका। अब उसे लगने लगा तो मंजिल दूर नहीं है। एक बहुत प्रबल आत्मविश्वास जाग गया उसका, खोया हुआ प्रबल आत्मविश्वास वापस आ गया। तो ठीक ऐसे ही हम जो जीवन शैली अपनाएं अगर, तो अगर हम किसी एक पहिया को नकार दें तो बात नहीं बनेगी, गाड़ी नहीं चल सकती, यात्रा सही नहीं हो सकती। ये जो गाड़ी है इसको साधन मत मानना केवल, ये जो शरीर रूपी स्थान है ये साधना का स्थल है एक्चुअली, ये साधन नहीं है। योगियों ने इसको साधन मानकर, तपस्वियों ने साधन मानकर इसको प्रताड़ित किया। भूखे रहना, नहीं सोना, धूप में खड़े होना, तरह तरह से यातना दी। भोगियों ने एक तरह से इसको साधन माना ब्रह्म की प्राप्ति का और इसे प्रताड़ित किया तपस्या से। योगियों ने, भोगियों ने एक तरह से प्रताड़ित किया, भोग का साधन मानकर खूब खाना, खूब सोना, कुछ व्यायाम ना करना और बस इसको रोग कर दिया। भोगियों ने इसे रोगी कर दिया और योगियों ने इसे दुर्बल कर दिया, तपस्वियों ने सो कॉल्ड। एकांगी, तो एक संतुलन चाहिए। स्वास्थ्य का मतलब संतुलन चाहिए, और ये संतुलन की स्थिति कैसे आए? समता योग की बात करते हैं ना भगवान कृष्ण, समत्व योग ही श्रेष्ठतर योग है। तो समता कैसे आए, समत्व कैसे आए, संतुलन कैसे आए? तो हमें शरीर को भी नहीं नकारना है, हमें मन को भी नहीं नकारना है। शरीर भी ब्रह्म है, याद रखना, एक दिन पता चलेगा, क्योंकि सब कुछ अविनाशी है। यहाँ पर रूप, ये बदलता हुआ ब्रह्म है, रूप बदल जाएगा, परिवर्तनशील इसका गुण है। और भीतर एक है जो कि अपरिवर्तनशील ब्रह्म है। हमने दो खंड करके इसको तुच्छ बना दिया, ये तो चला जाएगा, एक दिन मर जाएगा, क्या इस पर ध्यान देना, क्या वेस्ट करना समय, हम केवल ध्यान करेंगे नहीं। ये भी, यहां पर कुछ भी अनश्वर, यहां पर सब कुछ सनातन है। एक परिवर्तनशील सनातन है जो बदल रहा है रूप, और एक अपरिवर्तनशील सनातन है जो कि नहीं बदल रहा रूप। परिवर्तनशील ब्रह्म और अपरिवर्तनशील ब्रह्म, ऐसे अपन परिभाषा करें तो बड़ी अच्छी समझ में आएगी। तो ये देह भी ब्रह्म हो गई, फिर ये देह भी अगर ये ब्रह्म का ही विस्तार है, एक हमारी निराकार का ही प्रकट रूप है, अगर हम इसको मान लें। और या यूं मान लो भक्त की भाषा में कि ये मंदिर है और इसमें परमात्मा विराजमान है मेरा। तो मंदिर की देखरेख, मंदिर की केयर उस परमात्मा के खातिर, वो विराजमान है, उसके प्यार में हम हैं। तो इस मंदिर को तो अब हम यहाँ बैठते हैं, इस स्पेस में बैठते हैं, ध्यान करते हैं, ओशो से की ऊर्जा ग्रहण करते हैं, अपने आप में जाते हैं, तो इस स्पेस को संभालेंगे नहीं क्या? इस स्पेस में कचरा हो जाए, इस स्पेस में जरा सा इनबैलेंस होता, मुझे पता चल जाता और मैं बात कर लेती हूँ। जरा सी सफाई में कमी हुई पता चल जाता, क्योंकि इतनी एक एक मैटर करती है, एक एक चीज इतनी मैटर करती है, उस सूक्ष्म ऊर्जा में बहुत मैटर करती है। तो हर चीज ब्रह्म है एक। तो फिर एक रिस्पेक्ट पैदा होगा शरीर के प्रति, रिस्पेक्ट, मन के प्रति भी रिस्पेक्ट, और अपनी हृदय के प्रति भी रिस्पेक्ट, और अपनी आत्मा के प्रति भी रिस्पेक्ट। अब इनको स्वस्थ करना, संतुलन में लाना है, तो शरीर के लिए क्या चाहिए? संतुलित रखने के लिए, इसको स्वस्थ रखने के लिए सम्यक आहार होना चाहिए, सम्यक भोजन होना चाहिए। उसमें पौष्टिकता का भी ध्यान रखो, मात्रा का भी ध्यान रखो, उम्र का भी ध्यान रखो। जो हम यंग थे जब खा रहे थे, आज सोचे उतना ही पौष्टिक, उतना ही ज़्यादा खा लें, तो वो हमारे लिए रोगग्रस्त हो गए हम। उसकी समझ पैदा करनी पड़ेगी। टॉकिंग टू योर बॉडी, आपको कितना चाहिए, कितनी पौष्टिकता आपके लिए। वो एक ही चीज़ तो दवा है और एक ही चीज़ विष है, याद रखना। अमृत भी वही है, विष भी वही है। तो हमें अपनी उम्र का ख्याल, अब हमारी जरूरत बदल गई, हमें कितना लेना है ये चाहिए। और फिर अपनी, जब हम सोने जा रहे हैं तब कितना चाहिए कि हमारी सोने वाली नींद पर्याप्त गहरी हो,
तभी जाकर ये रिपेयर होगा। ये जो शरीर हम क्या करते, खा लेते रात को, तो वो बेचारा बचाता ही रह जाता है, पूरी ऊर्जा उसी में लगी हुई है और फिर सुबह उठ के आ गए। अगर हम खाली सोएं तो वो जो हमारी ऊर्जा है हील करने में लगेगी, इस बॉडी को रिपेयर करने में लगेगी, हील करने, ऑटोमेटिक शक्ति है हीलिंग की ना, वो हील करेगी, स्वस्थ करेगी। नींद में, सुषुप्ति में जब हम जाते हैं तो जैसे समझो कि एक बैटरी जो है प्लग से लगा दो, चार्जिंग में लगा दो, हम चार्ज होकर आते हैं। वो सुषुप्ति के क्षण हमें चार्ज करते हैं, और बाकी जो हम देखते हैं सोते हैं वो 8 घंटे, उसके लिए उतनी सुषुप्ति के लिए वो बैकग्राउंड के हैं, समझ लो वो भूमिका के घंटे हैं। तो भोजन के प्रति जागरूकता, और भोजन जब हम लेते हैं पौष्टिक भी है, मात्रा का भी पता है, लेकिन जब हम आहार की बात करते तो कौन सी भाव दशा में ले रहे हैं, कौन सी भाव दशा में हम भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, अहोभाव में कर रहे हैं या शिकायत भाव में कर रहे हैं या कमियां देखकर कर रहे हैं, वो भाव दशा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ये तो नहीं कर सकते कि बनाने वाले की भाव दशा बदले। पहले तो लोग ये भी करते थे, स्वपाकी होते थे, जो सन्यासी होते थे खुद ही पकाते थे, और करके जब हम लोग नहीं बनाते खाना, और जिस दिन हम बनाते हैं खुद, तो पता चलता है उस चीज़ का कि अपने ही ऊर्जा से या अपने ऐसे ध्यानस्थ लोगों की ऊर्जा से जब हम खाते हैं उसका फ़र्क, और बाहर कभी खा लिया जाकर, हम तो अब खाते नहीं है कभी, लेकिन वो हो ही नहीं सकता क्योंकि इतना डिफरेंस पता चल गया है कि वो होता ही नहीं है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आहार में भी भाव दशा, ठीक है बाहर का तो ठीक है, बाहर की हम केवल स्वच्छता का ध्यान रख सकते हैं, याद रखना कितना स्वच्छ है, कितना हाइजीनिक है भोजन, उसका हम ध्यान रख सकते हैं, लेकिन भाव दशाओं का तो नहीं रख सकते। अपनी भाव दशा का रख सकते हैं, हम कैसे इनटेक कर रहे हैं। मीरा ने तो जहर भी भाव दशा में अच्छे से खाया तो वो अमृत बन गया। तो हम किस भाव दशा में खा रहे हैं ये संभालना है अपने को, इतने ही अपने हाथ में है। बाहर की स्वच्छता संभालना है और भीतर हम किस भाव दशा में, किस स्वच्छ भाव दशा में खा रहे हैं, वो भोजन फिर अमृत का काम करता है। तो सम्यक भोजन, निद्रा, व्यायाम। बहुत लोग हैं जो बहुत ज़्यादा व्यायाम करके सता देंगे, इसकी भी पता होना चाहिए कि हमारे लिए सम्यक व्यायाम क्या है। एक उम्र थी जब कुछ और था, एक उम्र आएगी फिर कुछ और हो जाएगा, आज की बॉडी की ज़रूरत कुछ और हो जाएगी, तो व्यायाम की शैली भी बदलती जाएंगी। सम्यकता के लिए उसके तरीके कितने चाहिए, किस अंग के लिए कितना व्यायाम चाहिए। मान लो 60+ हो गए, अब उसको पहले तो अपने जोड़ों की ओपनिंग ही शुरू करनी पड़ेगी, सूक्ष्म व्यायाम शुरू करने पड़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे बाकी हर एक अंग को कैसे धीमे धीमे गति से, कैसे सांस के नियंत्रण से, कैसे मेडिटेटिव होकर। अब हम तो मेडिटेटर हैं, तो हमारा उतने देर केवल शरीर को स्वस्थ करना केवल उद्देश्य नहीं है, वो लम्हे भी हमारे ध्यान के हो जाएं। तो कॉम्बिनेशन, सांस के साथ व्यायाम का कॉम्बिनेशन, सांस भी सधी रहे एक्शंस के साथ में, उसका एक सामंजस्य बना रहे, तो वो ध्यान बन जाता है। कर्मयोग मान लो उसको, तो हर एक चीज हमारी इबादत हो जाए। ये कर्म जो है ये कह लो कि स्तुति है एक तरीके की, ये हर क्रियाएं एक स्तुति हो रही हैं, ऐसा मान लो। तो ये व्यायाम हो गया, नींद हो गई, आहार हो गया, ये तो शरीर के लिए हो गया। मन के लिए जो है निद्रा हो गई, 4 चीजें ना। अब मन के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है और ये आदत की बात है। हम खाने के प्रति तो जागरूक हो जाते हैं, लेकिन सोच के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। कौन व्यक्ति हमें कैसी सोच से भर दे रहा है,
हम इसके प्रति जागरूक नहीं होते। किसका साथ, किसका संग साथ हमें बेचैन कर रहा है, किसका संग साथ हमें ओवर इन्फॉर्मेशन से भर रहा है, फालतू की खबरों से भर रहा है, या हमारे भीतर उत्तेजना पैदा कर रहा है विचारों की, इसके प्रति जागरूक नहीं होते। हम भोजन के प्रति तो हो जाते हैं, भाई ये चीज़ हमारी एसिडिटी बढ़ाती है, हम नहीं खाएंगे, ये मिर्ची है, पर खबरों के प्रति नहीं होते कि ये मिर्ची वाली खबर है। हम तो मिर्ची रेडियो सुनते हैं, कैसे उत्तेजना आए, हमको और उत्तेजना चाहिए। उसके प्रति जागरूकता, उसके प्रति जागरूकता होगी तब सकारात्मक सोच होगी। कल हमने नहीं प्रवचन सुना, ओशो कह रहे कि हम क्या क्या याद रखते हैं, जो कुछ पल लम्हे अच्छे हुए, क्या हम याद रखते हैं उनको, क्या उनको रिलीव करते हैं? हम करेंगे तो वह बढ़ेंगे। जो करोगे याद, किसी ने हमको एक बार गाली दी या अपशब्द कहे, हमने उसको बार बार याद किया, हमने उसको अपने जीवन का उद्देश्य ही बना लिया। उसने कहा था अब इसका फल दिखाया जाएगा, मजा, उपयुक्त अवसर की तलाश करेंगे और बार बार उसको याद रखेंगे। वो प्रभु स्मरण से ज्यादा वो स्मरण बन जाता है। जागरूक, अच्छी बातों के प्रति दृष्टि होगी तो सकारात्मक सोच, ये दृष्टि की बात है। हमारी नज़र कहाँ जा रही है वही दिखाई देगा। कुछ लोग हैं जो कांटे ही कांटे देखते रहते हैं। एक नेपाल में एक गीत किसी ने गाया था, फूल को आँखा माँ फूला ही संसार। फूल की आंखों वालों को फूल ही दिखते हैं संसार में, और कांटा को आँखा माँ कांड ही संसार। कांटे वाली आंखों में कांटा ही कांटे दिखाई देते हैं। कल की बात है, हम लोग आकाश देख रहे, ऊर्जा बरस रही, सब कुछ हो रहा। एक व्यक्ति ने लिख के भेज दिया कि बहुत मच्छर थे, इतना कठिन हो गया बैठना, नरक हो गया उसके लिए। तो भाई अब भाई उसको सिर्फ ही मच्छर ही दिखाई दिए। मच्छर ही मच्छर हैं, मच्छर ही मच्छर दिखाई ही देंगे वो तो। और हमको कहाँ परमात्मा की ऊर्जा बरसती दिखाई दे रही? सच कहाँ हम दृष्टि गड़ाएंगे वही ज्यादा हो जाए। मैं निंदा नहीं कर रही हूँ, हमारे चेतना का गुण है कि वही चीज हमें एम्प्लीफाइड हो, मैग्नीफाइड हो जाती है। इतनी सी होगी वही मैग्नीफाइड हो जाएगी। अरे भाई तेल है, तेल भी दिया था, पंखे भी लगाए थे, पंखे के पास चले जाओ, तेल लगा लो। तुमने वो दो मच्छर के पीछे तुमने वो परमात्मा बरस रहा था वो मिस कर दिया, ठीक है मिस कर दिया। उसके बाद फिर शिकायत और फिर भेजा। ये जो धारणा है ये कहाँ प्रभु तक ले जाएगी? यहीं हटके रह जाएंगे। कण कण में परमात्मा नहीं दिखाई देगा, कण कण में मच्छर ही दिखाई देंगे अपने को। ऐसा ही होता है। मतलब इसमें कोई, ये सच है, इससे अन्यथा होता नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ, इससे अन्यथा होता नहीं है। शिकायत से मत भरो। सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत ही जरूरी है मन के स्वास्थ्य के लिए। हम स्वास्थ्य की बात करें इसलिए ये बता रही हूँ, नहीं तो मैं चर्चा भी नहीं करती इसकी। हमारे लिए कुछ हेल्पफुल हो इसलिए बात कर रही हूँ, नहीं तो इसकी हम भूल चुके हैं। हमको कोई चर्चा की बात नहीं, लेकिन ये ज्वलंत सा उदाहरण था हमारे बीच में, इसलिए हमने चर्चा की इसकी, ताकि हम जाग पाए। और वह व्यक्ति ही केवल नहीं, हम सब जागे, मैं इंक्लूडिंग मी। आप अलग नहीं, मैं भी, हम सब जागे तो फिर परिस्थिति बदल जाएगी। वो मच्छर भूल जाएंगे, अपन जो भी है वो सब भूल जाएंगे। गड़ रहा है नीचे भूल जाएंगे, कुछ भी नहीं पता चलता है, कुछ भी नहीं पता चलता। इतनी फैलाव, क्योंकि हम दूसरे आयाम में जा चुकते हैं, दूसरे आयाम में जा चुकते हैं अपन, जहां चीजें दूर छूट जाती हैं। तो सकारात्मक सोच इतना बड़ा परिणाम लाती है। कोशिश करना, मैं मतलब कोई मेरा ये नहीं है कि आपके ऊपर बलपूर्वक कह रही, ऐसा नहीं, मैं अपने अनुभव से आपको कहना चाह रही हूँ। कोशिश करके देखना तो बात बिल्कुल बदल जाएगी। सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारे मन की आदत है मिसिंग टाइल सिंड्रोम वाली, जहाँ जो चीज़ नहीं है वही दिखाई देगी। इतनी सारी टाइल से ये नहीं दिखाई देगा, एक गड्ढा होगा ना वही दिखाई देगा। ये मन की आदत है। साइकोलॉजिकल टर्म है मिसिंग टाइल सिंड्रोम। ये एक सिंड्रोम, एक बीमारी है कि जो चीज़ नहीं है, एक दांत मेरा नहीं है, अभी खराब हो रहा है, दांत वहीं जाती, जीभ बार बार वहीं जाती, इतने सारे वहाँ नहीं जाती।
तो ये मन की आदत है ऐसी। तो इसके प्रति जागरूक होंगे तो बात बहुत बदल जाएगी। सकारात्मक सोच और ध्यान जो है वो मन की औषधि है। मन एक बीमारी की तरह भी है और मन जो है मंदिर भी बन सकता है। मन हमारा मित्र भी बन सकता है, मन हमारा शत्रु भी बन सकता है। तो ध्यान इसकी औषधि है। फिर हृदय के तल पर ग्रेटिट्यूड का भाव। ओशो ने 4 बातें कही हैं, 4 भावनाओं जो देखो यहां दुर्भावना भी है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये सारी चीजें हैं, सारी दुर्भावनाएं भी हैं। तो इनसे लड़ेंगे नहीं। ओशो नहीं कहते कि लड़ना है अंधेरे, ये अंधेरे की तरह है। ओशो कहते दिया जलाओ, सद्भावना का दिया जलाओ। कैसे? मैत्री, मित्रता का भाव, पूरे जगत के प्रति मित्रता का भाव। सोच के जरा सोचो तो जरा, जिस दिन अपन सो रहे हैं और पूरे जगत से मित्रता की तरंगें आ रही हैं हमारी ओर, जस्ट फील इट। बात ही बदल जाएगी। उस दिन की नींद क्या होगी। हमारा कोई शत्रु नहीं है, सब मित्र है हमारे। जीवन ही बदल जाएगा। और सच पूछो ना तो राज की बात यह है कि हम जिस प्रकार भजते हैं, भगवान कृष्ण कहते मैं उसको उसी प्रकार भजता हूं। अगर हम मित्रता के भाव से भर गए, सच में सब तरफ से मित्रता की तरंगें आपकी ओर आएंगी। इट इज ए फैक्ट। मित्रता, मुदिता, प्रसन्नता का भाव, ये भी एक आदत की बात है। दुखी रहना भी एक आदत है और प्रसन्न रहना भी एक आदत है। इस आदत को बदलें। जैसे हम गलत खाने की आदत को बदलते हैं, गलत टाइम में सोने की आदत को बदलते हैं, तो ये मन की आदत को भी हम बदल सकते हैं। प्रसन्नता, प्रसन्न रहना, मुदिता की भावना। एक प्रसन्न आदमी किसी को क्या दुख दे सकता है? एक प्रसन्न आदमी, आनंदित आदमी किसी को क्यों अपशब्द कहेगा? नहीं कह सकता। सद्भावना जो है बहुत बात बदल जाती। 4 सद्भावनाएं जीवन ही चेंज कर देती पूरा। प्रसन्नता की भावना, मित्रता की भावना और ग्रेटिट्यूड की भावना, अहोभाव, धन्यता का बोध। धन्यता का बोध, हमारा होना मात्र धन्यता का बोध काफी है। हम उठ जाते हैं रोज, इतने ऑड्स हैं, इसके बावजूद हम जिंदा हैं। कितनी बड़ी बात है। और सारे जगत में बाहर देखो तो क्या नहीं हो रहा नरक, और उस के बावजूद हमें ये लम्हे मिले हैं अपने आप में डूबने के, प्रभु से जुड़ने के, प्रभु के प्रसाद में भीगने के। कितनी बड़ी बात है। इसका बोध, ये जीवन मिला, प्रभु ने हमको इस योग्य समझा, नहीं तो क्या हम योग्यता रखते हैं। लेकिन उसने ये जीवन दिया और निरंतर पल प्रतिपल केयर ले रहा है, तब तो जिंदा है हम। नहीं तो एक क्षण बात खत्म। धन्यता का बोध, करुणा की भावना, प्रसन्नता की भावना, ये जीवन को बदल देती। करुणा का कृत्य करो, कुछ सेवा किसी की, ऐसी वाली सेवा नहीं वो जैसे बच्चे को बोला कि सेवा करके आना, तो दूसरे दिन टीचर ने पूछा कि किसने, तुमने कितने बताओ एक एक अपने, तुमने सेवा की काम किया? तो आ गया पहला लड़का, हाँ मैंने किया काम सेवा का। क्या किया तुमने? एक बुढ़िया को हमने पार लगा दिया सड़क के। फिर दूसरी बार आया, दूसरे बच्चे से पूछा तुमने क्या किया, कौन सा सेवा का काम किया? क्रिश्चियन स्कूल था, उसने बोला एक बूढ़ी लेडी को हमने पार कराया रास्ता। तीसरा आया, तीसरे से पूछा गया आओ बताओ, तीसरे ने भी बताया हमने एक वृद्धा को पार कराया वो रास्ता। फिर चौथा आया, उससे पूछा, उसने भी ये बताया हमने एक ओल्ड लेडी को पार कराया रास्ता। तो बोले तुम चारों को बूढ़ियां मिल गई रास्ता पार कर? नहीं नहीं मैडम, एक ही थी, वो जा ही नहीं रही थी, हमको बड़ी मुश्किल से ले जाना पड़ा उसको पार।
4 लोग लग गए। ऐसी वाली सेवा नहीं। हाँ सच, अगर हम जागरूक नहीं तो हमारी सेवाएं कुछ इसी प्रकार की होती। और खा लो, और खा लो, खाने में ही सेवा कर रहे हैं किसी की, और इतना खिला दिया अब बीमार कर दो। बहुत सारे बच्चों को उनकी माताएं ज्यादा खिलाकर, आग्रह कर कर बीमार करती हैं, उनको पता ही नहीं है। भूख लगेगी, टेबल पर रखो, बच्चा खाएगा भूख में, हम मौका ही नहीं देते उसको कि कभी उसे भूख लगे, पीछे पड़ पड़ के। तो ऐसी सेवा नहीं। या बूढ़ों को, घर के वृद्ध लोगों की सेवाएं करते, और खा लो, और खा लो, ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो। अरे भाई, उस व्यक्ति की क्या जरूरत वही जानता है, उसे कितना चाहिए वही जानता है। आप उपलब्ध कराओ, आप केवल उपलब्ध कराओ, उसे चॉइस का मौका दो। अपना प्रेम प्रदर्शित ऐसे करो कि सारी चीजें उपलब्ध हैं, फिर आपकी चॉइस है। तो ये तो जितनी ज़्यादा, मेरा कहने का ये मतलब, जितनी हमारी जागरूकता ज़्यादा होगी तभी हम सेवा कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते सेवा। सेवा का भाव, और ऐसा नहीं, एक मुस्कुराहट से भी सेवा हो जाती है, एक मुस्कुराहट से भी सेवा हो जाती है। अकारण अनायास किसी राह चलते को देखकर आप मुस्कुरा कर देखना, उससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। तो सेवा की भावना, करुणा की भावना, ये हमारे हृदय को स्वस्थ करती है। क्योंकि संतुलन में आना है ना, आत्म संतुलन ही स्वास्थ्य है। अब आत्मा को कैसे स्वस्थ करेगा, क्या स्वस्थ करेगा? आत्मा को क्या स्वस्थ करेगा? ध्यान, सुमिरन, तथाता भाव, साक्षी भाव, ये आत्मा को स्वस्थ करेंगे। साक्षी में जीना, तथाता में जीना, और प्रकृति के साथ संसर्ग में रहना, प्रकृति के साथ संबंधित रहना। हम प्रकृति में रह सकते हैं लेकिन असंबंधित, ऐसे थोड़ा खुलो। पेड़ से टिके हो तो पेड़ को महसूस करो, दोनों में एक ही ऊर्जा, एक ही विराजमान है, उस जोड़ को महसूस करो। थोड़ा आंख उठाओ आकाश की ओर, तो ऑब्जेक्ट की तरह मत देखो, ऐसे देखो कि वो उतरकर हम तक आ रहा है। इससे आत्मा प्रसन्न होती है, इससे आत्मा संतुलित होती है। प्रकृति में हम जितना रहेंगे, आत्मा हमारी स्वस्थ होगी, संतुलित होगी। आत्म संतुलन ही स्वास्थ्य है इनफैक्ट। तो ये जब हर तल पर हम स्वस्थ हो जाते ना, संतुलित हो जाते, स्वस्थ हो जाते, तो जो संगीत बजता है वही आत्म संतुलन है, वही स्वास्थ्य है, वही, उसका नाम ही स्वास्थ्य है। और फिर ये जीवन ही परमात्मा शब्द नहीं रह जाते, फिर हमारे लिए अनुभव बन जाता है। ये हमारा अनुभव बन जाता है। तो याद रखना, हम एक त्रिदेव को तो याद रखते, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब ये भी ऐसा सोचो कि ये ब्रह्म है और इसके चेहरे, इस निराकार ब्रह्म के चेहरे प्रकट हुआ तो 3 चेहरे, एक शरीर, एक मन, एक हृदय। वो आत्मा तो नहीं, उसका तो कोई चेहरा नहीं है, वो प्रकट हुई है 3 रूपों में, शरीर के रूप में, मन के रूप में, हृदय के रूप में। ये त्रिदेव है। एक ही है, उसके 3 चेहरे हैं। जब ये तीनों संतुलित रहते हैं, तीनों तल पर स्वास्थ्य आता है, तो वो जो संगीत पैदा होता है वही प्रभु